जी, तो बात कर लेते हैं यहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट की। इनके वर्किंग एनवायरनमेंट की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है दैट इज़ देयर प्रोफेशनलिज्म। ये लोग अपने काम के साथ इंतहाई मुखलिस और ईमानदारी के साथ ये लोग काम करते हैं। हर बंदा जो है प्रोफेशनली बिहेव करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। यहाँ पे इन्होंने सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया हुआ है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिनाई नहीं कर सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। हर चीज़ की यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज़ को यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है। इवन आपने सिंपल कोई पेन किलर भी प्रिस्क्राइब करनी है तो उसमें भी आपने अपना नाम और आईएमसी नंबर आपने लाजमी लिखना है, तो जिसकी वजह से फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आंसर है वो खुद ब खुद इंसान के अंदर आ जाता है और आप इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि इसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हर बंदा अपने काम से काम रखता है और अपनी डोमेन में रहते हुए ही काम करेगा। यहाँ पे मैंने कंसल्टेंट्स तक को देखा है कि जब उन्होंने एंटीबायोटिक्स चेंज करनी होती है तो फौरन से वो कहते हैं कि जनाब माइक्रो का ओपिनियन लो, वो क्या कहते हैं, या बाज़ कोई मेडिकेशन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है या उसकी डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो फौरन से वो कहते हैं कि जनाब फार्माकोलॉजी वालों से आप ओपिनियन ले। कहने का मकसद ये है कि हर बंदा अपनी डोमेन के अंदर कन्फाइंड है और उससे बाहर उसने नहीं जाना, इसकी बजाय उसने ओपिनियन लेना जो है उसको मुनासिब समझना है। एंड द थर्ड थिंग इज के यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है इट्स रियली वेरी रिस्पेक्टफुल। यहाँ पे प्लीज, सॉरी, थैंक यू आपको पता नहीं दिन में कितनी दफा सुनने को मिलते हैं। हर बंदा जब भी आपसे मुखातिब होगा उसने ये 3 लफ्ज तो बोलने ही बोलने हैं ना। इवन यहाँ पे जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं या जो आपके जो छोटे मुलाजिम हैं, आप उनको भी ऑर्डर नहीं कर सकते। आपने अगर उनसे काम लेना है तो आपको रिस्पेक्टफुल वे में आप को रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, तो देन फिर वो आपका काम करेंगे। यहाँ पे फिर आपको किसी किस्म की बुलिंग देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली अगर आप गोरों के साथ काम कर रहे हैं। बड़े ही रिस्पेक्टफुल वे में ये आप लोगों के साथ काम करेंगे। इवन अगर किसी जगह पे कोई बुलिंग की रिपोर्ट अगर हो जाती है तो दे रियली ट्रीट इट लाइक अ मर्डर, और देन उसकी फिर वो पूरी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं और उसकी तह तक ये जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो उसकी जो सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो पेशेंट केयर को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई जाती हैं। जैसे अब मोस्टली यहाँ आयरलैंड में पॉलिसी है कि डॉक्टर से ये 24 घंटे की कॉल नहीं करवाते, और उसके पीछे जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उन्होंने यही कहा कि 24 घंटे की जो कॉल है वो मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है, तो इस वजह से वो डॉक्टर से 12 घंटे की कॉल करवाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 12 घंटे से ऊपर काम करना पड़ गया है, आपके काम खत्म नहीं हुए और आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ गया है, तो उसके लिए वो आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे, लेकिन आपको वो काम खत्म करके ही जाना होंगे। तो जितनी भी ये पॉलिसीज बनाते हैं वो पेशेंट केयर को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई जाती हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो गाइडलाइन बेस्ड है। हर हॉस्पिटल की अपनी डिफरेंट गाइडलाइंस हैं और उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही उसने चीज़ों को लेके चलना होता है। इसी तरीके से इवन मैंने कंसल्टेंट्स तक को देखा है कि उन्होंने भी अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं और बाकायदा उन्होंने वो नोटिस बोर्ड पे या जो डिपार्टमेंट में वो उन्होंने अटैच की होती है और उसको सर्कुलेट किया होता है कि इसी गाइडलाइंस के थ्रू ही काम होगा। तो गाइडलाइन बेस्ड वर्किंग एनवायरनमेंट है यहाँ पे। फिर एक चीज जो इनकी पॉजिटिव मैंने देखी है कि यहाँ पे आप कंसल्टेंट्स को सर या मैडम कहने की बजाय आप उनको उनके नाम से बुलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक ओहदे की जो हेजिटेशन होती है वो कम हो जाती है, तो आप अपने कंसल्टेंट्स के साथ फ्रीली जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और इवन अगर आप उनके नाम के साथ सर या मैडम लगाते हैं तो दे रियली माइंड। शुरू में मैं जब यहाँ नया आया था तो मुझे पाकिस्तान से आदत पड़ी हुई थी सर कहने की और मैडम कहने की, और 2-3 कंसल्टेंट्स को जब मैंने इस तरीके से कहा तो उन्होंने फिर मुझे पास बुला के समझाया कि यहाँ पे आपने किसी को सर या मैडम नहीं कहना, जस्ट कॉल द पर्सन बाय देयर नेम एंड दैट्स इट। तो उससे मुझे ये एक फील हुआ कि यहाँ पे जो एक ओहदे की हेजिटेशन होती है कंसल्टेंट्स और दूसरे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके दरमियान, तो अगर आप उनको नाम से पुकारें तो वो किसी हद तक कम हो जाती है और आप उनसे फ्रीली इंटरेक्शन जो है वो आपके लिए इजी हो जाती है। एंड द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो मुझे चीज़ अच्छी लगी कि दे रियली एनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चंस। शुरू में मैं जब यहाँ पे नया था तो एक दिन मैंने हेजिटेशन के साथ ना इनकी एक सीनियर नर्स थी, उससे मैंने कहा कि
मे आई आस्क यू अ स्टूपिड क्वेश्चन, तो उसने देन मुझे बड़े प्यार से समझाया कि डियर, नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, यू कैन आस्क मल्टीपल टाइम्स। तो क्वेश्चंस को ये लोग बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, और अगर आपको एक चीज़ नहीं आती तो बजाय आप उसको गलत करने के ये इनकरेज करते हैं कि आप अपने कोलीग से या जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे आप पूछ लें और देन फिर उस चीज़ को करें। एंड द लास्ट थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर आप इनके एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपने प्रोफेशनली बिहेव करना है और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल शो करना है, क्योंकि ये आपकी मजबूरी बन जाता है। और इसी तरीके से फिर ये अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो गई है और डेलिब्रेट मिस्टेक हो गई है या जानबूझकर मिस्टेक हो गई है, तो देन दे विल नॉट लेट यू गो। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की इनके वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हुए। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लाजमी डालिएगा ताकि उस पर भी वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।